हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। अब बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने कवर करा था, इससे पिछली वीडियो में नहीं देखी तो जाके देख लो। अब बेसिकली हम ये बात करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या देखा था भैया, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे देन हम आगे चले। चलो बच्चों, पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिकली ये देखा था इकोनॉमिक्स हमारी क्या होती है। इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड है जो कि हमारा इकोनोमिया से लिया गया है। इकोनोमिया का मतलब होता है बच्चों हाउस होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक हमारा ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, उससे लिया गया है। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा अपने यूनिट 1 नेशनल इनकम, इसमें हमने फर्स्ट देखा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, फिर हमने देखा भैया रिसोर्स क्या होते हैं। तो देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सब तुमने नहीं पढ़ा है तुम इससे पिछली वीडियो को जाकर देख लो, बहुत ही प्यार से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने ये देखा था इकोनॉमी क्या होती है। फिर माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस देखा था कि माइक्रो का घर का नाम होता है प्राइस थ्योरी और मैक्रो का होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, फिर भैया हमने देखा था ट्रांसफर इनकम क्या होती है हमारी, फैक्टर इनकम क्या होती है। हमारी इकोनॉमी में कितने पार्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 4 पार्ट होते हैं। फिर हमने ये देखा व्हाट इज फैक्टर सर्विस एंड फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं हमारे। देन उसके बाद हमने ये देखा कि फैक्टर इनकम हमारी नेशनल इनकम में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, चलो फिर हमने भैया ये देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी हमारी क्या होती है, बिल्कुल ठीक। चलो आज बच्चों हम क्या देखेंगे, देखो ध्यान से मेरे साथ साथ लिखते चलो, नोट करते चलो, अपनी कॉपी निकाल लो अगर कॉपी नहीं निकाली अब तक तो। बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ बेसिक एक्टिविटीज होती है, बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस इन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने फेज होते हैं तो बच्चों ध्यान से देखो। फर्स्ट फेज हमारी इकोनॉमी के अंदर होता है प्रोडक्शन। क्या होता है भैया, प्रोडक्शन। अब बच्चों प्रोडक्शन के अंदर हम लिखेंगे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कंजम्पशन। इसमें लिखेंगे हम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है भैया, क्या देखा है इसके अंदर हमने, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कंज्यूम की जाती है एक तरह से। नेक्स्ट अब बच्चों हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें लिखो इट इज द नेट एडिशन, it is the net addition to capital stock। ठीक है भैया, अब यहां पर बच्चों हमारे कैपिटल्स क्या होते हैं, देखो कैपिटल्स हमारे बेसिकली यहां पर मशीन्स हो गई, टूल्स हो गए। ठीक है, ये सब हमारे कैपिटल के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से इनमें इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट वाला पर। अब बच्चों एक चीज यहां पर नोट कर लेना, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इस इन्वेस्टमेंट का घर का नाम होता है, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इसको हम बड़े ही प्यार से कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। चलो अब तक हमने क्या देखा, प्रोडक्शन देख लिया जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, कंजम्पशन देख लिया जिसमें
गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की जाती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर हमने देखा बच्चों इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। जो हम इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा हमारी मशीन वगैरह में, वो हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, और हमारे इन्वेस्टमेंट का घर का नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलो बिल्कुल भैया ठीक है यहां तक। अब बच्चों हम आगे आते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर हमको ये सीखना है बच्चों, हमारे पास गुड्स होते हैं कुछ, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको हम, और एक्सपेंडिचर। बच्चों हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, एक होता है अपना हाउस होल्ड और एक होता है हमारे पास फर्म्स, या जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हाउस होल्ड के अंदर एनी गुड्स परचेज बाय household, any goods purchased by household is known as consumer goods। ठीक है, एनी गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। मतलब किसी भी गुड को अगर हमारा हाउस होल्ड परचेज करता है, खरीदता है, तो इसको हम बेसिकली कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों हम दूसरे एंड पर आते हैं। फर्म्स गुड क्या होता है? एनी गुड परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर is known as producer goods। ठीक है, एनी गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड। मतलब अगर कोई भी गुड हमारा प्रोड्यूसर परचेज करता है तो उसको हम बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारे पास कंज्यूमर गुड्स के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है भैया, ओके दिखाओ हमको क्या क्या टाइप होते हैं। देखो, पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, फिर होता है एक सेमी ड्यूरेबल, फिर होता है नॉन ड्यूरेबल जिसको हम पेरिशेबल गुड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास एक लास्ट आता है सर्विसेज। ठीक है, चलो भैया आपने बता तो दिए ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है, सर्विस होता है। इसको समझाओ और दो। तो बच्चों देखो ध्यान से, ड्यूरेबल गुड्स पढ़ेंगे पहले हम। गुड्स दैट कैन बी यूज रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो गुड्स हमारा, जो सामान हमारा बार बार रिपीट होता है उसको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, मेरा ये पेन टैब है, मेरा फोन है, मैं इसको बार बार यूज करता हूँ। एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इनको हम बार बार यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एग्जांपल देखो, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, कार, फर्नीचर। ठीक है, की पॉइंट, दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ सिंगल यूज। मतलब दीज गुड्स आर यूज रिपीटेडली, वो रेगुलर रिपीटेडली हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, चलो फिर हमारे पास होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सिंगल यूज कंज्यूमर गुड। नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंज्यूमर गुड मतलब जिसको हम केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम इन वन, एक बार। दूध है, कॉफी बना के पी लोगे खत्म हो जाएगा, चाय बना के पी लोगे खत्म हो जाएगा, प्लेन दूध पी लोगे खत्म हो जाएगा, दलिया बना लोगे, ओट्स बना लोगे तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, सोप हो गया, पेट्रोल हो गई, फ्रूट हो गए, मेडिसिन हो गए। इनको हम अगर एक बार कंज्यूम कर लें तो खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब भैया ये तो बता दिए, 2 पॉइंट और रह गए अभी तो। हाँ देखो बच्चों, सेमी ड्यूरेबल का मतलब ये होता है जो गुड लगभग 1 साल तक चलते हैं। ठीक है, जो लगभग 1 साल तक चलते हैं। जैसे कपड़े हो गए, कपड़े बेसिकली 1 साल तक चलता है नॉर्मल। ये मत कहना भैया 2 साल 5 साल हमारी चीज चल रही थी। बेसिकली हम मानते हैं जो 1 साल तक हमारी चीज चलती है उनको हम सेमी ड्यूरेबल बोल देते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और था सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर हमें सर्विस दे रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी सर्विसेज के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे
कंज्यूमर गुड्स के हमने चारों टाइप देख लिए क्या क्या होते हैं। अब भैया इधर आ जाओ। प्रोड्यूसर गुड बच्चों बेसिकली होता है हमारे दो टाइप। प्रोड्यूसर अगर सामान खरीदेगा तो वो दो टाइप का खरीदता है। एक खरीदता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड, कैपिटल गुड। और बच्चों ये खरीदने का इंटेंशन होता है उसका नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल मतलब अगर वो हमने खरीदा तो फर्म की इंटेंशन ये होती है कि हम इसको बेचेंगे नहीं। ठीक है, अगर हमने कोई गुड खरीदा, एग्जांपल हमने कैपिटल गुड लिया है, तो बेसिकली हमारी इंटेंशन ये है कि हम उसको सेल नहीं करेंगे, हम उसको बेचेंगे नहीं। क्लियर है? चलो इसको बोलते हैं कैपिटल गुड। अब भैया इसके एग्जांपल दे दो। तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं इसके हम। यहां पे हम लिखेंगे मशीन या कोई भी हमारा इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे हो गए कैपिटल गुड। एग्जांपल टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के अंदर बच्चों बड़ी बड़ी मशीन्स काम करती है ना, वो उसके लिए कैपिटल गुड है। एक गुड इसमें और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड। तो बच्चों इंटरमीडिएट जो गुड होता है हमारा वो बेसिकली एज अ रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है भैया? वो एक रॉ मटेरियल होता है। भैया मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया? एक बार और बताओ, एक बार और। चलो बच्चों ध्यान से देखो। जैसे कि कोई स्वीट सेलर होता है, कोई हलवाई होता है। हलवाई पहले चीनी लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वीट या फिर शुगर बोल लो। हलवाई भैया हमारे शुगर लेके आए। अब अगर ये शुगर, मेरी बात सुनना, शुगर दो लोग खरीदते हैं। एक तो कंज्यूमर खरीदेगा, एक कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर खरीदेगा। प्रोड्यूसर का मतलब हमारे हलवाई भैया हो गए। बच्चों अगर ये चीनी हम लोग खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है भैया? कंज्यूमर। तो ये हमारे लिए कंज्यूमर गुड है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीनी किसी हलवाई ने खरीदी तो वो इस चीनी से बनाएगा मिठाई। क्या बनाएगा भैया? मिठाई। फिर तब उसको वो बेचेगा, मतलब उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा। 20 रुपए की चीनी ली, मिठाई रेडी करी, दूध डाला उसके अंदर, मिठाई बना दी 100 रुपए की, वो उसने बेच दी। ठीक है, मतलब 50-60 रुपए उसकी लागत हुई पूरे काम को करने में, उसने बेचा 20-30 रुपए एक्स्ट्रा करके। तो इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गुड। ये शुगर यहां पर इंटरमीडिएट गुड है। किसके लिए इंटरमीडिएट गुड है भैया? हलवाई के लिए इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये वॉशिंग मशीन है, इसको दो लोग खरीदते हैं हम। एक तो हम लोग खरीदेंगे जो हाउस होल्ड वाले हैं, तो हमारे घर पे वॉशिंग मशीन आएगी, हम उसको अपने काम में यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से देखना। ये हमारे लिए कंज्यूमर गुड है जिसको हम घर पर जो भी चीज कंज्यूमर खरीदे, हाउस होल्ड वाले खरीदे, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, सुई से लेकर एरोप्लेन तक, अगर कोई भी चीज कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो एक कंज्यूमर गुड हो गया। बात समझ में मेरी? सुई से लेकर हवाई जहाज तक कोई भी चीज अगर कंज्यूमर खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो एक कंज्यूमर गुड है। ठीक है, अगर कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो फिर बच्चों अलग पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर वॉशिंग मशीन ने किसी कंज्यूमर ने ली तो वो घर के कपड़े धोएगा, तो वो उसके लिए कंज्यूमर गुड है। अगर यही वॉशिंग मशीन किसी लॉन्ड्री वाले ने ले ली जो लोगों के कपड़े ले जाके धोता है, तो वो उसके लिए एक असेट है। उसके लिए क्या है? एक असेट है। तो यहां पर वो लॉन्ड्री वाले के लिए कैपिटल गुड हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ड्री वाले के लिए कैपिटल गुड्स है, बट अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे लिए ये कंज्यूमर गुड है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना, हमको बहुत इजी है। ऐसे ही शुगर थी, शुगर कंज्यूमर ले ला तो वो कंज्यूमर गुड है। और शुगर इनकेस किसी पर्सन ने खरीद ली, हलवाई वगैरह ने, वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, बिकॉज उससे वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ बनाएगा। ठीक है, चलो और बच्चों एक चीज नोट कर लेना, ये जो हमारा मशीन्स वगैरह है ना, यहां लिखते हैं हम, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां लिख देते हैं हम कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स इज इक्वल टू फाइनल गुड्स। तो जो हमारा कंज्यूमर गुड है और जो हमारा कैपिटल गुड है वो हमारे फाइनल गुड्स के बराबर होता है।
ठीक है, फॉर्मूला होता है एक, और एक चीज लिख लेना फाइनल। और बच्चों ये हमारा जो इंटरमीडिएट गुड होता है ना, इसको हम नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया? बच्चों ये जो कैपिटल गुड है ना, इसको हम बोलेंगे फाइनल गुड, बोल सकते हो तुम, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गुड है ये हमारा नॉट काउंट इन नेशनल इनकम। भैया क्यों काउंट नहीं होता? वो फाइनल बन जाएगा तब काउंट हो जाएगा, तो फिर 2 बार काउंट हो जाएगा ना वो, तो हम एक ही बार करते हैं उसको, यहां लिख लेना। और ये जो हमारा फाइनल गुड है बच्चों, ये हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, यहां लिख दो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही, और अब जो हमारी अगली क्लास होगी हम उसमें इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अप्रोक्स 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा तुमको, बोर्ड के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो जाओगे, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे होंगे। क्लियर? चलो आज हमने क्या देखा, एक बार रिकैप ले लेते हैं। बेसिक एक्टिविटी इकोनॉमी देखी, कितनी होती है फेजेस ऑफ इकोनॉमी। प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं, कंजम्पशन वो कंज्यूम की जाती है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है मशीन वगैरह में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का भैया आपने नाम बताया था कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, बात दोनों ही बात सेम होती है, दोनों ही एक ही होती है, ठीक है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर हमने देखा गुड्स के कितने टाइप होते हैं, एक हाउस होल्ड का गुड होता है, एक फर्म का गुड होता है। जो बच्चों हाउस होल्ड का गुड होता है, एनी गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड इज नोन एज कंज्यूमर गुड। कोई भी गुड अगर हमारा हाउस होल्ड खरीदा है तो उसको कंज्यूमर गुड बोलते हैं। कंज्यूमर गुड बेसिकली हमारे 4 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं भैया? बेसिकली बच्चों सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं हमारे जो 1 साल तक चलते हैं, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, ठीक है, कपड़े वगैरह हो गए। नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, या फिर जो एक ही बार इस्तेमाल करके खत्म, दूध है उठाया पिया खत्म, ब्रेड है उठाई खाई खत्म, ठीक है। सर्विसेज डॉक्टर देता है, लॉयर देता है, टीचर देता है, दीज ऑल आर द काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डिस्कस अबाउट द फर्म्स। एनी गुड परचेज बाय प्रोड्यूसर इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड। Basically, the producer good is of 2 types. First one is capital good and the second one is intermediate good. Sir, what is the example of capital good? The example of capital good is basically machines and equipments. ठीक है, machines and equipments are the capital goods. Okay, what next? Next is intermediate good. बच्चों basically the intermediate good is a raw material. For example, if a sweet seller purchase sweet टू प्रोड्यूस द स्वीट्स, ठीक है। अगर किसी स्वीट सेलर ने, मैंने स्वीट बोल दिया सॉरी, उसने शुगर ली है, ठीक है, ही परचेज शुगर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स, तो बेसिकली शुगर इज द इंटरमीडिएट गुड। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन। अगर वॉशिंग मशीन हाउस होल्ड ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं, तो हमारे लिए वो कंज्यूमर गुड है। अगर वही सेम वॉशिंग मशीन कोई लॉन्ड्री वाला ले रहा है, लॉन्ड्री जो भी होती होगी, और वो कपड़े वगैरह धोता है, उससे पैसे कमाता है, तो बेसिकली उसके लिए वो कैपिटल गुड है, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। चलो।